हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का, टाइप्स ऑफ फायर, जो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ऑफ फायर बेस्ड ऑन फायर सोर्सेस, मतलब फायर को हम लोग डिफरेंट टाइप का क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं किस बेस्ड ऑन फ्यूल सोर्सेज। फ्यूल सोर्सेज मतलब जिस टाइप का फ्यूल में फायर होगा उस टाइप का फायर डेवलप होगा। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं। फायर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन फ्यूल मटेरियल यूज, मतलब फायर को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिए हैं, है ना। किस बेसिस पे? फ्यूल मटेरियल यूज, जिस टाइप का फ्यूल यूज हो रहा है। क्यों हम लोग किए हैं ऐसा? दिस क्लासिफिकेशन हेल्प इन सिलेक्टिंग द करेक्ट एक्सटिंग्विशिंग मेथड, मतलब अगर हमको सही से पता चल जाए किस टाइप का ये फायर है, किस मटेरियल से ये फायर डेवलप हुआ है, तो मुझे उसे डिमिनिश करना, कंट्रोल करना फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू इजी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा ये देख लीजिए, थोड़ा स्टैंडर्ड्स और फुल फॉर्म और कौन से कंट्रीज से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग जो क्लासेस ऑफ फायर पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड के बेसिस से पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है। IS इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, जो BIS के अंदर आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। NFPA बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, USA का है ये। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड UK का है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग दो को कंसिडर करेंगे, IS इंडियन स्टैंडर्ड और NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसे बेस पे हम लोग क्लासेस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बेस्ड ऑन IS एंड NFPA। फायर क्लास इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड का कोड क्या है? ये IS 2190 है ना, फायर का क्लास का ये कोड है। NFPA 10 फायर क्लासिफिकेशन। देखिए क्लास A में किस टाइप का फायर, किस टाइप का मटेरियल बर्न होगा और फायर हमको डेवलप होगा, है ना। तो देखिए क्लास A में है, इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं, तो कंबस्टिबल सॉलिड मीन्स वुड, पेपर, क्लोथ, प्लास्टिक में अगर फायर होता है तो वो क्लास A टाइप का फायर है। NFPA के बेसिस पे कंबस्टिबल सॉलिड होगा, वुड, पेपर, क्लोथ, प्लास्टिक में अगर आग लगता है तो वो क्लास A टाइप का होगा, है ना। क्लियर? ये दोनों में सेम है, इंडियन स्टैंडर्ड NFPA दोनों में सेम ही है, क्लास A। फिर हम लोग देखें क्लास B। क्लास B में है फ्लेमेबल लिक्विड, है ना, ज्वलनशील लिक्विड, जो लिक्विड जो जल सकता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, पेंट, अल्कोहल, है ना। ये इंडियन स्टैंडर्ड के ब्याप पे है, क्लास B फायर। उसके बाद NFPA में हम लोग आते हैं, तो यहाँ देखिए थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस, है ना, लिक्विड और गैसेस दोनों है क्लास B में। तो पेट्रोल आ गया, डीजल, ऑयल और गैसोलीन, देखिए गैसोलीन भी आ गया, पेट्रोल डीजल भी आ गया, लिक्विड भी आ गया और गैसेस भी आ गया। तो ये क्लास B हो गया किसके रेस्पेक्ट में? NFPA के रेस्पेक्ट में। फिर आगे देखिए क्लास C। क्लास C में इंडियन स्टैंडर्ड में फ्लेमेबल गैसेस, देखिए, है ना, फ्लेमेबल गैसेस क्लास C में है इंडियन स्टैंडर्ड में। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ये सब किस में आ गया? क्लास C में। और NFPA का क्लास C देखिए चेंज है ना, इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में लगता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हो गया, जैसे कंप्यूटर, AC, ये सब में लगता है, जो लाइव हो, वर्किंग कंडीशन में हो और उसमें फायर होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। NFPA में किस में आता है? क्लास C में आता है वो। ठीक है, फिर देखिए क्लास D, कंबस्टिबल मेटल्स, जो मेटल जल सकता है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। उसी तरह NFPA कंबस्टिबल मेटल, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, दोनों में सेम है। क्लास D, IS और NFPA दोनों में सेम ही है क्लास D में, है ना, कंबस्टिबल मेटल। नेक्स्ट देखिए क्लास E। क्लास E इंडियन स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल फायर किस में आता है? क्लास E में आता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अप्लायंस लाइक कंप्यूटर, TV, AC। और इसमें NFPA में ये जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो क्लास C में ही इंक्लूड है ना, सेपरेट इसका कोई कैटेगरी नहीं है। NFPA में क्लास C में इलेक्ट्रिकल फायर्स इंक्लूड है। उसके बाद लास्ट है क्लास F। क्लास F कुकिंग फायर, है ना, जब हम लोग कुकिंग करते हैं और वहाँ पे फायर होता है किसके, कौन सा मटेरियल में? ऑयल में,
फैट्स में, है ना, ऐसे किचन फायर्स में, तो वो क्लास एफ में आता है, किसके रेस्पेक्ट में, इंडियन स्टैंडर्ड। और NFPA में किचन फायर्स आता है, ठीक है। किचन फायर्स में वेजिटेबल ऑयल हो गया, एनिमल ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, ये सब। इसमें क्या है NFPA में, इसमें क्लास के है, ठीक है। इसमें याद रखना है, इंडियन स्टैंडर्ड में क्लास एफ में आता है कुकिंग फायर, और NFPA में क्लास के में आता है किचन फायर, ठीक है। किचन फायर बोलिए या कुकिंग फायर बोलिए। तो आई थिंक सभी को टाइप्स ऑफ फायर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टाइप्स ऑफ फायर को रिलेट करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्यूशर पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ फायर इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सही टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर उस फायर को डिमिनिश करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सके। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।